तरह महसूस कर रहे हैं? आप खुश हैं इस मौत से? गवाही के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हम 4 महीने से डॉक्टरों ने बेबस कर दिया हमें। लोगों ने हमें तरह तरह की बातें की, किसी ने कहा जादू है, किसी ने कहा कुछ है। मैं 4 महीने से अपने घर से बगैर हुए और मेरे मियां के हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं जाते थे। मैंने आपसे फोन पे बात की थी एक दफा, मैंने कहा मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगी, मेरा ईमान है खुदा जरूर ठीक करेगा। सबके लिए आप ठीक है बेटा? बोलो आप ठीक है? आपका नाम क्या है? अभी अभी आप ठीक है? यीशु मसीह ने आपको शिफा दी है। हालेलुया। मेरी बेटी बहुत दुआ है। हालेलुया हालेलुया। बेटा आप ठीक है? हाँ, आपका नाम क्या है? शौक। यीशु मसीह ने आपको शिफा दी। आमीन आमीन। आप खुश हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आया हम इस खानदान को यीशु मसीह के नाम में महफूज करें। सब अपने हाथ बढ़ाएं। अब्दुल करीम को, अपनी बहन को, बेटियों को यीशु मसीह सबको यीशु मसीह सबके यीशु मसीह के नाम में ऐसे हाथ जोड़ने दुआ मांगे। हाथ जोड़े बेटा, हाथ जोड़े। यीशु मसीह के नाम से अभी इन बेटियों बांझों से खत्म कर दो। खत्म यीशु के नाम और मौत से खत्म कर दो। इस बच्ची को यीशु मसीह के नाम से शिफा दो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मौत से शिफा रख दे। कुछ बदल दो यीशु मसीह के नाम से मौत से शिफा को इन बदलों में रख दे। हालेलुया। हम सब मिलकर अब्दुल करीम और उस पूरी फैमिली को तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरी जात में महफूज करते हैं। और उन सारी नाबारकाशियों को, तारीकी की कुव्वतों को जो अब्दुल करीम और उसके खानदान के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से कुचल देते हैं, कुचल देते हैं। नाबारकाशियों को यीशु मसीह के नाम से कुचल देते हैं। औलाद जैसी नेमत में जैसे तूने बेटियां दी है, हम अब्दुल करीम और इसके खानदान के लिए बेटे जैसी नेमत को भी ले लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके बदलों के अंदर बेटे की नेमत को खत्म कर देता है, खत्म करता हो यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम से। तालियां यीशु के नाम। मेरा नाम तो बसोम है और मैं लालपुटी से यहाँ पर आती हूँ चर्च में। और 3 से 4 साल से जो है मैं पोलन एलर्जी की तकलीफ में थी। तो पोलन एलर्जी? हाँ जी। कितने साल से? 3-4 साल से सांस की तकलीफ थी। 3-4 साल से? हाँ। लेकिन जब से मैं इस चर्च में आने शुरू हुई हूँ वो तकलीफ मेरी बहुत कम हो गई और ये साल मैंने बहुत आराम से गुजारा। आमीन। मैं शुक्र करती हूँ हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी 3 बेटियां पहले औलाद में, और मैं इस चर्च में आई, मैंने बपतिस्मा लिया और अभी खुदावंद ने मुझे बेटा दिया है। पहले 3 बेटियां थी? हाँ जी, पहले 3। पहले 3 बेटियां थी? हाँ जी, पहले मेरी 3 बेटियां थी, अभी खुदावंद ने मुझे बेटा दिया।
अच्छा। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन ने मुझे ये नेमत दी है। आमीन आमीन। और मैं बहुत खुश हूँ और ये भी शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे अभी आज इस चर्च में आने की मदद की है। मैं यहाँ खड़ी होकर उसके नाम को सब कहते थे कि भाई इसके पास बेटा नहीं है, या मुझे ये फीलिंग भी बड़ी होती थी, लेकिन शुक्र है खुदावन का, मेरे हस्बैंड जो थे वो कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर बेटी भी हुई तो मुझे कोई फिक्र नहीं। लेकिन खुदावन ने मुझे बेटा दिया, मैं उसका शुक्र करती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। ये मौका दिया कि मैं उसके नाम को यीशु के नाम से इस बेटे को बरकत देता हूँ। आमीन। और यीशु के नाम में महफूज करता हूँ। ये इसी खानदान और घराने से दूसरी गवाही है, क्योंकि भाई शहजाद आए हैं कि नहीं आए हुए हैं? उनके भी 2 बेटियां थी। आप खड़े हो जाए अपनी जगह पे। 2 बेटियां। और मुझे ये बताया गया कि इनके बेटे हुए नहीं, होते ही नहीं, बेटी ही होती है। भाई शहजाद ने जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए कि खुदा हमें बेटा दे। सो भाई शहजाद के हाँ भी बेटा हुआ। और ये दूसरी गवाही है, दूसरे भाई के घर में भी बेटा हुआ है। हालेलुया। सारा के लिए भी ये कहा था कि क्या तेरे खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। सो आपको बहुत मुबारक हो, खुदा बरकत दे आपको। गॉड ब्लेस। जी गवाही है। हाँ जी, पिछले हफ्ते जो दुआ हुई थी बाजी मंसूरा के लिए, मैं कैंसर के केस हाँ जी, मैं चाहती तो थी कि वो मुकम्मल शिफा पाए तो फिर मैं आके बताऊं, लेकिन खुदावंद के जलाल के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि एक और खादम भी मेरे घर आए तो उनको भी मैंने दुआ के लिए कहा, तो वो कहने लगे कि ठीक है मैं चला जाऊँगा उनके उधर। तो मैंने फिर इस बात की भी उन्हें बाजी मंसूरा के जेठ को ये गवाही दी। मैंने कहा हमारे चर्च में उनके लिए बहुत दुआ हुई है और मेरा ईमान है कि यीशु ने उन्हें शिफा बख्शी है, क्योंकि बहुत ज़ोर शोर से खुदा ने ये दुआ सुनी है और हमने की है, खुदा उनके खादम ने भी। तो वो कहने लगे कि ठीक है मैं इनको भी लेके जाता हूँ उधर। तो ऐसा मुमकिन हुआ कि वो गए उधर, लेकिन उनके जाने से पहले वो एमरजेंसी में उधर किसी क्लिनिक में चली गई, क्योंकि उनके वो जो वाइट ब्लड सेल थे बिल्कुल खत्म हो गए थे, 0 पे आ गए थे। मैंने उन्हें हिम्मत दी, मैंने कहा फिक्र ना करें, किसी वक्त ऐसा होता है कि खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता है और ये खुदा के जलाल के लिए जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो ये ना समझें कि हम खत्म हो गए हैं, उसके बाद भी खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। तो उसके बाद जब उनके लिए दुआ हुई और मेरा ईमान है कि जो यहाँ की दुआ थी वो भी वहाँ पहुंची, तो 0 से 600 उनके वो वाइट ब्लड सेल्स हो। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अभी तक खुदावंद का शुक्र है कि वो बहुत ठीक है और बहुत बेहतर अपने आप को महसूस करती हैं। तो मैं यही इंतजार करूंगी अभी भी उनके लिए यही दुआ की जाए कि खुदावंद बाकी मादा उनकी कमजोरी को भी दूर करे, और उन्हें उनमें खून की कमी काफी हो गई है, खून उन्हें लग रहा है। तो मैं ये दुआ करती हूँ कि खुदावंद अपना खून उनके जिस्म में शामिल करे, अपने खून की कुदरत को उनके जिस्म पर रखे ताकि वो उनकी कमी पूरी हो जाए। आमीन।